अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 चतुष्कोण, जिसको हम कहते हैं चार जिलाई। तो इससे पहले मैंने आपको चार जिलाई के अंदर मसले, इसकी मिसालें, मुतवाज़िल अज़ला चौकोर, उसके जाविये, ये तमाम के तमाम मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। अब आज हम देखेंगे पार्ट 7 में मध्य बिंदु। क्या देखेंगे हम? मध्य बिंदु, जिसको हम उर्दू में कहेंगे वस्ती नुक्ता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोण के अंदर वस्ती नुक्ता क्या है, यानी कि मुसल्लस के अंदर वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मैं एक मुसल्लस बनाती हूँ, यहाँ पर बनाती हूँ मैं मुसल्लस है। अब इस मुसल्लस का नाम मैं देती हूँ ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी के अंदर मेरे पास मुसल्लस क्या है? ए बी सी। हमको चाहिए क्या? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु यानी कि कब होगा कि देखो ए वस्ती नुक्ता ए बी के लिए मैं क्या रखूंगी? ई रखूंगी। हम क्या रखेंगे? ई। और ए सी का क्या रखेंगे हम? एफ। अब ये दोनों को मैं क्या कर दूंगी? मिला दूंगी। तो मिलाने की वजह से देखो तस्वीर में कि पहले मेरे पास मुसल्लस ए बी सी था, उसके बाद मैंने वस्ती नुक्ता यानी कि ए बी का वस्ती नुक्ता मेरा क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा। ए सी का मेरा वस्ती नुक्ता क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। जिसकी वजह से मेरे पास मुसल्लस कितने हो गए? दो हो गए। कौन कौन से हुए? एक तो मेरा मुसल्लस ए बी सी बना, और दूसरा मेरा मुसल्लस कौन सा बना देखेंगे तस्वीर में, आपको पता है, ए ई एफ बना। लेकिन ये मुसल्लस के अंदर जो मुसल्लस मेरा ए बी सी है, इससे आधा है ये ए ई एफ, आधा है नहीं। तो मुसल्लस ए बी सी से कौन आधा होगा? ए ई एफ। तो जब ये आधा होगा, मेरे पास दो मुसल्लस है, तो देखो ए ई भी किससे आधा होगा? ए ई किससे आधा होगा? ए सी से आधा होगा। और ए एफ जो है वो किससे आधा होगा? ए सी से आधा होगा। और जो मेरा बी सी है, तो ये किससे आधा होगा? बी सी, जो बी सी से आधा कौन होगा? ई एफ होगा। यानी कि बी सी का माप अगर 4 होता है तो ई एफ का माप कितना होगा? 2। अगर मेरा माप ए बी का माप अगर मेरा 8 होता है तो ए ई का माप मेरा कितना होगा? 4, यानी कि उसके आधे कर देने के, क्योंकि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए बी सी से आधा माप किसका होगा? ए ई एफ का माप होगा। अब इसके अलावा मुसल्लस के अलावा मेरे पास अंदर चार जिलाई भी मिलते हैं, देखो ई बी सी एफ। लेकिन फिलहाल हमको अभी क्या देखना है? मुसल्लस देखना है कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए ई एफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। सबसे पहले कि एक मुसल्लस बनाइए। क्या करने का हमको? एक मुसल्लस बनाइए और उसके दो अज़ला और उसके दो अज़ला। अब मेरे पास दो अज़ला कौन कौन से है? ए बी और ए सी। तो इसका वस्ती नुक्ता मेरा क्या है? मैंने पहले बता दिया, ई और एफ। ई और एफ है। एक मुसल्लस बनाइए और उसके दो अज़ला, कौन कौन से दो अज़ला? ए बी का, यानी कि दो अज़ला ए बी का कौन है? ई। और ए सी का क्या है? एफ। वस्ती नुकात बनाइए। बनाया हमने। अब उसके अंदर बनाने के बाद जब मैंने ये वस्ती नुक्ता बनाया और इसको ई एफ को जोड़ा, तो मेरे से कितने क्या होगा इसके अंदर? इसमें मेरा, तो ये ई एफ जो होगा वो किसके मुतवाज़ी होगा? बी सी के मुतवाज़ी होगा, जिससे ई एफ हम उर्दू में भी इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें निशानी भी दे सकते हैं
ई एफ मुतवाजी होगा बी सी के, क्या होगा, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं मुतवाजी है। अब मुतवाजी हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास कितने मुसल्लस बने, 2 बने। कौन कौन से बने मुसल्लस, ए ई एफ, क्या बनेगा मेरे पास मुसल्लस ए ई एफ, और दूसरा कौन सा बनेगा मेरे पास, ए बी सी, और ए बी सी बनेगा, जिससे मुसल्लस ए ई एफ किसके बराबर होगा, ए ई एफ किसके बराबर होगा, मुसल्लस ए बी सी के। हुआ। अब ये हुआ तो सही कि दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन क्या होगा हमारा यहाँ पर कि जो हमारा ई एफ है, जो हमारा ई एफ है, ये किससे आधा होगा, अब भी बता चुकी कि अगर इसका 8 हो तो इसका कितना होने चाहिए, 4, तो आधा हुआ। तो ई एफ किससे आधा होगा, तो ई एफ बराबर 1/2 बी सी। समझ पड़ी। वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं, तो भाई ए बी का अजला जो है उसका जो बीच का हिस्सा है दरमियानी, वो उसका वस्ती नुक्ता कहलाएगा। ए सी का जो वस्ती नुक्ता है वो एफ कहलाएगा, और ई एफ जो है वो बी सी के क्या आएगा, मुतवाजी होगा। यानी कि इन लोग के, जिसकी वजह से मेरे पास 2 मुसल्लस बनेंगे, एक बनेगा ए ई एफ और दूसरा बनेगा ए बी सी। लेकिन ए बी सी जो है मुसल्लस वो हमारा बड़ा है, लेकिन उससे जो भाग उसका जो फर्ज करो कि अगर मुसल्लस ए बी सी का माप मैं आपको 20 देती हूँ, तो मुसल्लस ए ई का माप, ए ई एफ का माप कितना होगा, 10 होगा, उससे आधा होगा। लेकिन अगर मैं देती हूँ कि ए ई एफ का माप 10 है, तो ए बी सी का माप कितना होगा, उससे डबल होगा, 10 के डबल कर देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो चलो इसके ऊपर से हम एक हिसाब को हल करेंगे। चलो अब हम यहाँ पर हिसाब हल करेंगे कि त्रिकोण एबीसी में पी क्यू અને आर अनुक्रमे ए बी बी सी ए सी ना मध्य बिंदु छे। मध्य बिंदु अब भी मैं बता चुकी, वस्ती नुक्ता। ने अनुक्रमे का मतलब होता है बिल तरतीब। क्या बोलेंगे, अनुक्रमे का मतलब बिल तरतीब। जो ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 6.6 અને एसी बराबर 5.4 હોય तो पी त्रिकोण पी क्यू आर नी परिमिति शोधो। तो सबसे पहले हमको तस्वीर बनाते आनी चाहिए। तो देखो तस्वीर मेरे पास मुसल्लस कौन सा है, मुसल्लस ए बी सी है। चलो मैं बनाती हूँ। देखो मुसल्लस ए बी सी। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि मुसल्लस ए बी सी के अंदर पी क्यू અને आर अनुक्रमे ए बी। तो जो मेरा P है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है, Q जो है वो मेरा बी सी का वस्ती नुक्ता है, जो R है वो मेरा किसका है, ए सी का नुक्ता है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। देखो तो मेरे पास कितने मुसल्लस, अगर तस्वीर में हम देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे मुसल्लस बनेंगे। देखो कितने मुसल्लस बनते हैं, एक मुसल्लस को कितने हिस्सों में मुनकसिम हो गया, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं मेरे पास, 4 मुसल्लस बने मेरे पास। कौन कौन से, तो ए पी आर, पी बी क्यू, पी क्यू आर और आर क्यू सी। यानी कि एक मुसल्लस ए बी सी का मैंने भाग कितने हिस्सों में मुनकसिम कर दिए, 4 हिस्सों में। इसके अलावा मेरे पास देखो चौकोर भी मिलेगा मेरे पास। कौन सा मिलेगा, पी बी सी आर मिला, और इसके अंदर मेरे को चौरस भी मिलेगा, मुरब्बा भी मिलेगा। देखो पी बी क्यू आर, यानी कि तीन मेरे को अंदर मिला। लेकिन हमको सवाल में क्या सिर्फ तलाश करने का है
पी क्यू आर नहीं, परिमिति। परिमिति का मतलब होता है अहाता। क्या मालूम होता है? अहाता। तो क्या दिया है कि मुसल्लस एबीसी में पी क्यू और आर बिल तरतीब ए बी बी सी ए सी के वस्ती नुकात है जो ए बी बराबर 8 होए, बी सी बराबर 6.6 होए और ए सी बराबर 5.4 होए, तो मुसल्लस पी क्यू आर का अहाता तलाश कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मुसल्लस है, तो मैंने पहले बताया किसके बराबर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मुसल्लस एक सीधा है और एक मुसल्लस कैसा है, यहाँ पर उल्टा है। तो चलो उसको मैं सीधा करने के लिए खाली रफ तस्वीर आपको बना देती हूँ। तो जो क्यू है मेरा वो कहाँ चला जाएगा, ये सब ऊपर चला गया। अक्की तस्वीर को उल्टा कर देने की, जो क्यू है वो ऊपर चला गया, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ गया और ये पी उधर चला गया। इतने हमको समझने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हमको ए बी सी का माप दिया है, लेकिन हमारे को तलाश क्या करनी है, यहाँ पर पी क्यू आर की तलाश करनी है, लेकिन वो पी क्यू आर का माप हमारे पास है नहीं। तो इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वस्ती नुक्ता होता है तो किससे आधा होता है। तो सबसे पहले हमको पी क्यू की तलाश होगी, है ना। तो पी क्यू हम सबसे पहले देखेंगे कि पी क्यू, तो पी क्यू और ए बी सी को देखना है हमको। तो चलो पी क्यू मालूम करने के लिए देखो तस्वीर के अंदर कि जो पी क्यू होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये तस्वीर को अक्खी मैंने उल्टा करके बाद में बताई। तो पी क्यू की जरूरत है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी के। लेकिन पी क्यू मेरा छोटा है और ए सी मेरा बड़ा है, तो क्या होगा, मेरा पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, यानी कि जो मेरा पी क्यू है वो आधा होगा ए सी के। तो अब मेरे को पी क्यू का माप चाहिए है, तो कि पी क्यू बराबर 1/2 ए सी का माप कितना दिया है, देखो 5.4। 5.4 को मैं तकसीम दूंगी तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट का पॉइंट, 2 7 14। कितना जवाब आया मेरा, 2.7। कितना आ गया मेरे पास, बराबर करके 2.7। अब इसी तरह मेरे को पी क्यू मिल गया। अब क्या चाहिए था मेरे को, क्यू आर। तो चलो जो मेरा क्यू आर है वो किसके बराबर है, ए बी के। तो क्यू आर बराबर किसके बराबर है, ए बी के, लेकिन उससे आधा है वो भी। तो 1/2 इंटू किसको लाऊंगी मैं, ए बी। चलो 1/2 का 1/2, ए बी का माप कितना दिया है, 8, 2 चौक 8 इज इक्वल टू क्यू आर बराबर कितना निकला मेरे पास, 4 निकला। अब हमको किसकी जरूरत है, पी आर। तो पी आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ये भी आधा होगा 1/2 इंटू बी सी। तो 1/2 इंटू बी सी बराबर कितना है, 6.6। 2 तिया 6, पॉइंट का पॉइंट, 2 तिया 6, यानी कि पी आर बराबर कितना निकला मेरा, 3.3। चलो 3 और 3 का मालूम पड़ गया कि पी क्यू बराबर निकला मेरा 2.7, क्यू आर बराबर निकला मेरा 4 और पी आर बराबर मेरा निकला 3.3। अब हमको क्या करना है, अहाता मालूम करना है। किसका अहाता मालूम करना है, तो मुसल्लस पी क्यू आर का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मुसल्लस पी क्यू आर का अहाता बराबर क्या लेंगे हम, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। चलो पी क्यू कितना है मेरे पास, देखो वहां पर 2.7, क्यू आर कितना निकला मेरे पास, 4, प्लस पी आर कितना निकला, 3.3। अब इसके हमको सबको क्या कर देनी है, प्लस करनी है। क्यों प्लस करनी है, क्योंकि हमको अहाता मालूम करना है, परिमिति मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसकी हम प्लस करेंगे। तो देखो प्लस करने के बाद 3.3, 2.7 और ये 4 है तो पॉइंट के पहले आएगा, ये 4.0, 7 में 3 10, पॉइंट का पॉइंट 1,
4 ने 2 6, 6 ने 3 9 ने 1 10। 10 के बाद जो पॉइंट है ये कोई मायने रखता नहीं है, इसलिए मेरा 10 cm यानी कि सेंटीमीटर अहाता निकला। तो PQR बराबर मेरा कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। ये मेरा जवाब आ गया। बड़ी समझ आपको? वापस समझाऊं कि मेरे पास क्या है, मुसल्लस ABC दिया है, लेकिन ABC के अंदर AB का मध्य बिंदु यानी कि वस्ती नुक्ता P है, BC का Q है और AC का R है। तस्वीर दी जाएगी नहीं, हमको खुद देख के सवाल देखकर तस्वीर बनानी है। जो AB बराबर 8 है, BC बराबर 6.6 और AC बराबर 5.4 है। लेकिन हमको तलाश क्या करने का है? PQR की तरह की, जबकि हमको PQR का माप दिया गया है ही नहीं। तो मेरे पहले बता दे रहा था कि आधा आधा होता है, अगर छोटा मुसल्लस होएगा तो। अगर मैं इसकी निकालूंगी, इसे डबल करूंगी तो वो कितना देंगे? 20 हो जाएगी। PQ बराबर 1/2। तो मैंने तस्वीर को देखो रफ काम करके मैंने सीधी कर दी है ताकि आपको समझ पड़ जाए। तो PQ बराबर 1/2 AC है, तो PQ बराबर 1/2 5.4 मैंने डिवाइड किया यानी कि तकसीम करा, तो मेरा निकला 2.7 यानी कि मेरे को PQ का माप मिल गया। अब उसके बाद मेरे को QR का माप चाहिए है, तो QR किसके बराबर है? देखो ये QR किसके बराबर है? AB के, लेकिन कैसा है? आधा है। तो 1/2 AB बराबर 8 है, इसको भी तकसीम दिया तो मेरा जवाब कितना आया? 4 आया। अब PR को मालूम करना है यानी कि PR तो 1/2 गुणिया BC यानी कि BC से आधा PR है, तो 1/2 गुणिया 6.6 दोनों को तकसीम दिया तो मेरा जवाब आया 3.3। अब मेरे को PQ भी मिल गया, QR भी मिल गया और PR भी मिल गया। सबकी मैंने प्लस करी, 2.7 4 प्लस 3.3 की प्लस करी तो मेरा जवाब कितना आया? 10 सेंटीमीटर यानी कि मुसल्लस PQR का अहाता कितना निकला? 10 सेंटीमीटर निकला। अब इसके बाद मैं अलग दिखा आपको हिसाब नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी।